हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेसन प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट। एक्चुअली मैंने अल्टरनेटिव करंट में प्रीवियस लेक्चर्स में आई एवरेज की वैल्यू और आई आरएमएस रूट मीन सिस्टम यानी धारा का वर्ग माध्य मूल मान की जो वैल्यू थी आई आरएमएस इज इक्वल टू आई जीरो अपॉन रूट टू प्रूव करा दी थी। आज हम बात करने वाले हैं सिंपल एसी सर्किट्स की। सिंपल एसी सर्किट सुनने में कितना शॉकिंग है और काफी इंटरेस्टिंग भी है, तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल एसी सर्किट, सिंपल एसी सर्किट। काफी लोग सोच रहे होंगे इसके अंदर के ये जो मैंने लिखा है एसी की यहाँ पर फुल फॉर्म हमारी क्या है। एक्चुअली एसी का मतलब एयर कंडीशनर बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब है अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। तो आज हम कुछ सिंपल सर्किट्स की बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको जिस सर्किट के बारे में बताऊंगा उसका मैं जरा नाम लेके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर आर सर्किट के बारे में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर एल सर्किट के बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगा सी सर्किट के बारे में, एंड आफ्टर दैट एल आर सर्किट, एंड आफ्टर दैट सी आर सर्किट, एंड आफ्टर दैट एल सी सर्किट, and last LCR circuit. So guys, हम इन सर्किट्स का यूज क्यों करते हैं? देखिए, आप किसी भी एसी सर्किट के अंदर R का यूज कर सकते हैं, L का यूज कर सकते हैं, C का यूज कर सकते हैं। एक्चुअली में इस तरीके का रेजिस्टेंस जनरेट करते हैं किसी भी सर्किट के अंदर। अगर आप सिर्फ R यूज कर रहे हैं, L यूज कर रहे हैं, C यूज कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर R, L और C सिंगल है, बट यहाँ पर LR आ गया, CR आ गया, LC आ गया, यहाँ पर LCR आ गया। ओके गाइस, यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आर सर्किट के बारे में। चलिए, तो बाकी सबको डिटेल क्लियर कर देते हैं। आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, तो पहले मैं स्क्रीन कर देता हूँ यहाँ से, और सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा आर सर्किट यानी आर परिपथ। ठीक है गाइस, सबसे पहले हम आर सर्किट यानी आर परिपथ की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि हमारा आर परिपथ ये सर्किट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने आरी जैसे दांत कह सकते हैं, हमने रेजिस्टेंस लगा दिया है और यहाँ पर मैंने एक एसी सोर्स कनेक्ट किया हुआ है। इसको हम कहते हैं आर, ये सिंबल होता है हमारा आर का, और नीचे V इज इक्वल टू VO साइन ओमेगा टी। नाउ हम लोग जानते हैं भाई, अगर किसी भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है तो करंट के पाथ पे डायरेक्शन में या जो आपकी धारा होती है उसके डायरेक्शन में कुछ डिस्टर्बेंस जनरेट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। इट मींस दैट हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं क्या, V प्रोपोर्शनल टू आई आर। इट मींस दैट V प्रोपोर्शनल टू I, यानी V और I के इंक्रीज होने का या डिक्रीज होने का जो रेशियो होगा बिल्कुल क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर आप V को इंक्रीज करोगे देन I इंक्रीज होगा, और V को डिक्रीज करोगे तो I भी यहाँ पर डिक्रीज होने वाला है। इसका मतलब यह एक बात बिना डाउट के क्लियर हो गई है कि V और I समान कला में होंगे। इट मींस दैट वोल्टेज एंड करंट इन सेम फेज, ये बिल्कुल सेम कला में रहेंगे, सेम फेज में रहेंगे। इसका मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। देख सकते हैं आप लोग यहाँ, तो यहाँ मैंने आपको बना के दिखाया है एसी का सिंबल। अगर मैं यहाँ पर करंट की बात करूं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पहाड़ की चोटी बनी हुई है, इसको हम कहते हैं पीक वोल्टेज। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं करंट की, तो मैंने आपको बताया कि करंट एंड वोल्टेज इन सेम फेज। तो यहाँ पर जो पीक वोल्टेज लिमिट बनी हुई है इसको हम कहते हैं पीक करंट, पीक वोल्टेज नहीं, पीक करंट कहते हैं इसको। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैंने आपको V और I का स्लोप शो किया है, तो यहाँ पर मैं आपको टाइम का स्लोप शो कर रहा हूं, जिसको हम कैपिटल T लेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पूरे एक रोटेशन की बात कर रहे हैं। इस तरीके से हमारा ये आर सर्किट पूरा हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सर्किट के बारे में। अगला नेक्स्ट सर्किट है हमारा सेकंड एल सर्किट। एल सर्किट, तो एल सर्किट क्या है, स्पेलिंग पर ध्यान न दें सर्किट की, एल सर्किट पर ध्यान दें। तो एल सर्किट क्या है, अगर हम किसी भी सर्किट के अंदर इंडक्टेंस प्रेरकत्व कैपिटल L को अरेंज करते हैं, और ये क्या है हम लोगों के पास, सोर्स ऑफ वोल्टेज V इज इक्वल टू VO साइन ओमेगा टी, एंड दिस इज कैपिटल L। ये क्या है हमारा स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरक तत्व। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, E इज इक्वल टू L इंटू डी आई अपॉन डी टी।
यूजिंग, हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, ठीक है। और एक बात आप क्लियर और कर लें कि अगर किसी भी सर्किट के अंदर L लगा दिया जाता है तो वोल्टेज जो होता है वो करंट के साथ 90 डिग्री पर अग्रगामी होता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी सर्किट के अंदर L को लगा दिया जाए तो करंट यानी धारा वोल्टेज के साथ 90 डिग्री पर रिवर्स यानी पश्चिमगामी होती है। तो धारा पश्चिमगामी और वोल्टेज अग्रगामी एक दूसरे के सापेक्ष। अब यहां पर मैं इसकी जगह लगाने वाला हूं V इज इक्वल टू L di अपॉन dt। नाउ द वैल्यू ऑफ V इतनी हम लोगों के पास VO sin ओमेगा t, देन VO एंड sin ओमेगा t इज इक्वल टू L di अपॉन dt। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू, हम इसकी वैल्यू फाइंड करने वाले हैं di अपॉन dt की। देन di अपॉन dt इज इक्वल टू VO अपॉन L इनटू sin ओमेगा t। नाउ अब हम करने वाले हैं इसको इंटीग्रेटेड ऑन इंटीग्रेशन। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल di अपॉन dt। ओके गाइस, यहां पर क्या है हम लोगों के पास, आप एक काम कर सकते हैं dt को यहां से सामने ले जाते हैं, ठीक है। इसको dt को मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सामने जाने वाला हूं। इंटीग्रल VO अपॉन L इंटू साइन ओमेगा t इंटू dt। नाउ इसका इंटीग्रल क्या होगा, I, हमने VO को आउट किया, L को भी हमने आउट किया। साइन ओमेगा t का अगर हम करेंगे डिफरेंशियल तो क्या बनेगा हम लोगों के पास, माइनस कॉस ओमेगा t, ठीक है। यहां पर मैंने डिफरेंशियल बोल दिया है बट यहां पर मैंने इंटीग्रल किया हुआ है, ठीक है। इंटीग्रल मतलब समाकलन। अब इसके बाद अपॉन में क्या आएगा, d अपॉन dt ओमेगा t, यानी ओमेगा t का हमें दोबारा से करना होगा डिफरेंशियल, बट दिस टाइम आई एम राइट, यहां हमें डिफरेंशियल ही करना होगा। इसके अलावा हम क्या करेंगे, I इज इक्वल टू VO अपॉन L, कॉस ओमेगा t ऐसे रहेगा हम लोगों के पास, माइनस कॉस ओमेगा t, और यहां पर ओमेगा का डिफरेंशियल नहीं हो सकता बट t के अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे डिफरेंशियल तो वो 1 हो जाएगा। देन क्या बचा हम लोगों के पास, ओमेगा। ओके गाइस, अब ओमेगा इंटू L, ध्यान जाएगा मेरे पास XL इज इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू L, जिसको हम कहते हैं धारितीय प्रतिघात। क्या कहेंगे इसको, धारितीय प्रतिघात। ये एक नया तरीके का रेजिस्टेंस होता है। अगर किसी भी सर्किट के अंदर कॉइल लगा दी जाए या कैपिटल L लगा दिया जाए या सेल्फ इंडक्शन लगा दिया जाए तो वहां पर करंट के मार्ग में जो डिस्टर्बेंस होता है उसको हम कहते हैं प्रेरकीय प्रतिघात यानी XL। यहां पर हम क्या लगाने वाले, I इज इक्वल टू VO अपॉन XL। ओके गाइस, इसके अलावा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा t। अब माइनस कॉस ओमेगा t को हमें साइन में तो कन्वर्ट करना ही होगा, देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे हम। इसके अलावा VO अपॉन XL, इसका फॉर्मूला है लेट्स सी, ये लिख लेते हैं हम VO अपॉन XL। तो VO अपॉन XL इज इक्वल टू होता है IO। अरे दैट इज सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है भाई। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, देन I इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R। बट यहां पर हम R का यूज नहीं कर सकते क्योंकि सर्किट है हमारा L सर्किट। देन VO अपॉन XL इज इक्वल टू हो गया IO। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू ये, I इज इक्वल टू IO एंड कॉस को कन्वर्ट करेंगे हम साइन में। कैसे करेंगे भाई, माइनस साइन मिलेगा आपका π/2 और माइनस ओमेगा t। ठीक है, लेकिन जब हम इस माइनस साइन से अंदर कुछ करने वाले होंगे तो ये साइन जहां ये माइनस का है वहां प्लस का बन जाएगा, जहां प्लस का वहां पर माइनस का हो जाएगा। देन हम कह सकते हैं I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t माइनस π/2। तो हम देख सकते हैं यहां पर मैंने आपको क्या कहा था भाई, जो L होता है, L के कारण वोल्टेज धारा के साथ 90 डिग्री का फॉरवर्ड होता है, अग्रगामी होता है। बट जो करंट होता है आपका वो वोल्टेज के साथ 90 डिग्री पर पश्चिमगामी होता है, यानी रिवर्स होता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने इसको रिवर्स भी दिखा दिया है। तो अगर आप चाहें तो इसका एक ग्राफ स्लोप तैयार कर सकते हैं इस तरीके से। मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि यहाँ पर हमारा ये वोल्टेज के लिए है और इसके अलावा यहां से हम इसमें करंट के लिए दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पीक वैल्यू है वोल्टेज की और ये आपकी पीक वैल्यू है करंट की, यानी ये शिखर मान करंट का हो गया और ये शिखर मान वोल्टेज का हो गया और ये हमारा टाइम पूरा t हो गया और यहाँ इस स्लोप पर मैं v और i आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ।
तो इस तरीके से हमारा ये जो एल सर्किट था कंप्लीट हो गया है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए पहले क्लीन कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर मैंने आपको एल सर्किट को कंप्लीट करा दिया है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सी सर्किट की, हमारा सी सर्किट किस तरीके से वर्क करता है। ओके गाइस, तो फिलहाल आप लोग आवाज सुन पा रहे हो क्योंकि मैंने काफी लेट भी वीडियो बनाना स्टार्ट की है। तो जो बच्चे होते हैं, डॉग होते हैं, वो इधर उधर आवाज निकालते रहते हैं। अगर आवाज आ जाए तो उनके बहुत मार जाएगा। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी वीडियो को चैनल छोड़ने लगा, वीडियो को देखें, पहले वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए धीरे धीरे बातों बातों में मैंने इसको क्लीन कर दिया है और एल सर्किट हमारा पूरा हो गया है। अब हम बात करने वाले हैं कौन सर्किट की? सी सर्किट की। नाउ थर्ड इज सी सर्किट। तो सी सर्किट क्या है हमारा? लेट्स सी, अगर हमने किसी कैपेसिटर यानी संधारित्र को किसी सर्किट में यानी एसी सर्किट में जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया है, तो हम जानते हैं कैपेसिटेंस यानी धारिता कितनी होती है? सी होती है। जबकि सोर्स का वोल्टेज V इज इक्वल टू VO साइन ओमेगा टी यहाँ पर हमारे पास बनने वाला है। ठीक है गाइस, हम लोग जानते हैं क्या? Q इज इक्वल टू होता है हम लोग के पास C। Q इज इक्वल टू C। नाउ द वैल्यू ऑफ V कितनी होती है? Q इज इक्वल टू C इंटू VO साइन ओमेगा टी। ये वैल्यू होगी हमारे पास चार्ज की। अब इसके बाद हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तब देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या बनने वाला है। ओके गाइस, ऑन डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टी, क्या बनेगा हम लोगों का फॉर्मूला? dq अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt। नाउ c इंटू VO एंड साइन ओमेगा टी। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। dt अपॉन dt इट्स कॉल्ड करंट यानी आवेश प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा हम लोगों का? I। नाउ c को हमने बाहर किया, v को हमने बाहर किया, यहाँ क्या बचा? d अपॉन dt एंड द फॉर्मूला इज साइन ओमेगा t। नाउ I इज इक्वल टू c इंटू VO। साइन ओमेगा t का हम करने वाले हैं डिफरेंशियल, क्या हो जाएगा? cos ओमेगा t। और इसके बाद हम ओमेगा टी का एक बार डिफरेंशियल और करेंगे d अपॉन dt और यह हो जाएगा हम लोगों के पास ओमेगा टी। ओके गाइस, अब इसके बाद ओमेगा का तो डिफरेंशियल नहीं कर सकते, बट हम टी का टी के सापेक्ष करें, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो फॉर्मूला बनेगा हम लोगों के पास, पहले मैं कर देता हूं उसका पार्टीशन, I इज इक्वल टू C इंटू VO और कितना है हमारे पास? cos ओमेगा टी और इंटू हो गया हम लोगों के पास ओमेगा, क्योंकि टी का डिफरेंशियल यहाँ पर हो चुका है 1। अब इसके बाद हम C और ओमेगा को थोड़ा सा अरेंज करेंगे किसी फॉर्मूले के लिए। ठीक है, कौन से फॉर्मूले के लिए अभी नहीं बताऊंगा, ये सरप्राइज आप लोगों के लिए। VO अपॉन 1 अपॉन ओमेगा इंटू C। एक्चुअली हम ऐसा कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा, cos ओमेगा टी। तो गाइस, अगर मैं ओमेगा सी को ऊपर लेके जाऊंगा, दोबारा से हमारा अपर फंक्शन फिर तैयार हो जाएगा। तो हम एक काम करेंगे, हमने ये फॉर्मूला यहाँ तैयार कर दिया। क्यों किया भाई? देखो, ये होता है xc इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी। इसे हम कहते हैं धारितीय प्रतिघात। पता है एक्चुअली होता क्या है? अगर हम किसी सर्किट के अंदर संधारित्र C लगा दें, कैपेसिटर C लगा दें, तो धारा के मार्ग में, करंट के मार्ग में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है उसी को हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं धारितीय प्रतिघात। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। I इज इक्वल टू VO अपॉन हो गया हम लोगों के पास XC इंटू, ये इंटू है, क्रॉस मत लगाओ, डॉट ही लगा दो, यहाँ भी लगा दो डॉट, वरना x मिक्स कर दो, इंटू cos ओमेगा टी। अब VO अपॉन XC किसके इक्वल होता है? देख सकते हैं आप यहाँ पर, I इज इक्वल टू VO अपॉन XC। सभी लोग जानते हैं V इक्वल्स IR, V बराबर IR होता है। तो I बराबर कितना होगा? V अपॉन R, जबकि R क्या है? रेजिस्टेंस। बट यहाँ पर मैंने क्या लगाया हुआ है? कैपेसिटर यानी संधारित्र। तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस होगा वो R ना होकर के XC बनेगा। ठीक है, अगर हम कैपेसिटर किसी सर्किट में कनेक्टेड कर देते हैं तो धारा के मार्ग में, धारा के रास्ते में या पथ में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं धारितीय प्रतिघात। ओके गाइस, इसके अलावा अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, I इज इक्वल टू I0 और ये हो गया हमारे पास cos ओमेगा t। अब इसको ठीक करने वाले, cos को साइन में कन्वर्ट करने वाले, कैसे करेंगे? I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t प्लस
π/2। इस तरीके से हमने कन्वर्ट कर लिया और हमारी बात क्या निकल गई भाई यहाँ पर कि अगर हम किसी सर्किट के अंदर संधारित्र C लगा देते हैं तो वोल्टेज धारा के साथ 90 डिग्री पर पक्षगामी होता है, यानी वोल्टेज करंट के साथ रिवर्स होता है। जबकि जो करंट होता है ये मैंने पहले लिखा हुआ है, कुछ और नहीं है। जबकि जो करंट होता है वो वोल्टेज के साथ 90 डिग्री पर अग्रगामी यानी फॉरवर्ड होता है। तो इसको इस तरीके से हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। यह मैंने आपको उसी सर्किट के बारे में पूरा एक तरीके से एक्सप्लेनेशन दे दिया है। और हाँ, एक काम की बात, जितने भी हमारे R होता है, C होता है, L होता है, इसको हम कहते हैं करंट एलिमेंट ऑफ AC सर्किट। यानी R क्या है? करंट एलिमेंट ऑफ AC सर्किट। C क्या है? करंट एलिमेंट ऑफ AC सर्किट। L क्या है हमारा? करंट एलिमेंट ऑफ AC सर्किट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले इसको हम यहां क्लीन कर देते हैं और यहां से इसको क्लीन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहले इसको साफ कर देते हैं और बढ़ेंगे अपने अगले सर्किट की तरफ, जो कि है हमारा LR सर्किट। चलिए LR सर्किट नंबर 4। तो ये हमारे पास LR सर्किट। तो LR सर्किट हमारा क्या होता है? सबसे पहले हम इसका डायग्राम तैयार करेंगे। ये रहा मेरे पास L और यहां रहा मेरे पास R। इनको मैंने एक कंबाइंड AC सोर्स से सीरीज कॉम्बिनेशन में यानी श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। ये हमारे पास L है और ये हमारे पास R है और ये V इज इक्वल टू VO sin ओमेगा t यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया है। ओके गाइस, अब कनेक्ट कर देने के बाद सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा भाई L के कारण क्या होता है? वोल्टेज करंट के साथ 90 डिग्री पर फॉरवर्ड होता है, अग्रगामी होता है। जबकि R के कारण क्या होता है? वोल्टेज और जो करंट होते हैं सेम फेज में होते हैं, समान कला में होते हैं, जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस सर्किट्स में आपको बताया था। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम इसका ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, ये देखें, R के कारण जो वोल्टेज होता है और जो करंट होता है वो इक्वल फेज में होता है, समान डायरेक्शन में होता है, यानी कला में होता है। तो मैंने यहाँ पर समान कला आपको दिखा दिया। अब इसके अलावा ऊपर मैंने आपको बना के दिखाया फॉरवर्ड, यानी L के कारण वोल्टेज करंट के साथ 90 डिग्री के एंगल पर फॉरवर्ड होता है, यानी अग्रगामी। तो ये रहा हमारा 90 डिग्री। अब ये VL हो गया। आप चाहे तो यहाँ पर इस तरीके से इसका डायग्राम बना सकते हैं। नीचे क्या आएगा आपके पास? R और ऊपर क्या आएगा आपके पास? XL, क्योंकि L के लिए रेजिस्टेंस XL होता है और R के लिए रेजिस्टेंस खुद R होता है। तो इसका रिजल्ट कहां बनाएंगे हम? देखें यहाँ पर। तो ये रहा वेक्टर मेथड से इसका रिजल्टेंट यानी परिणामी, जिसको मैंने V लेट कर लिया और इसको यहां से मैंने मिला दिया। अब जितनी वैल्यू इसकी है सेम बिल्कुल डिट्टो वैल्यू इसकी निकल के आएगी VL और इस एंगल को मैंने यहाँ पर फाइंड नोट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं रिजल्टेंट V की वैल्यू फाइंड करने वाला हूँ और उसको फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा। कैसे देखते हैं? जैसे तो परपेंडिकुलर आपको पता ही होगा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, V स्क्वायर इज इक्वल टू VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। नाउ V इज इक्वल टू अंडर रूट। जैसे कि आप सब लोगों ने पढ़ा होगा भाई V इक्वल्स क्या होता है? IR, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास? VL। तो यहाँ पर IR नहीं होगा बल्कि यहाँ होगा IXL, क्योंकि जब हम L लगाते हैं तो करंट के मार्ग में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो आपका डिस्ट्रैक्शन होता है, जो अवरोध होता है, उसको हम कहते हैं XL। तो यहाँ पर आया XL का स्क्वायर। अब यहाँ तो भैया R लगा हुआ है तो हमको R ही पुट करना होगा, तो लगाता हूं मैं यहाँ पर R, IR का होल स्क्वायर। इसमें I स्क्वायर आ रहा है, इसमें भी I स्क्वायर आ रहा है। I स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे तो फॉर्मूला बनेगा हम लोगों का गाइस I स्क्वायर कॉमन, अंदर बचा हम लोगों के पास XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, अब I स्क्वायर को हम आउट कर लेंगे। पहले मैं इसका पार्टीशन कर लेता हूं यहाँ से, कोई बात नहीं, इसका सिरा कट गया। तो I स्क्वायर का जो रूट होता है, जो वर्गमूल होता है, वो I होता है। देन V इक्वल्स I, अंडर रूट हो जाएगा हम लोगों के पास XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब इसके बाद I इस V के अपॉन में आ जाएगा। देन फॉर्मूला क्या बनेगा? V अपॉन I इज इक्वल टू अंडर रूट। अभी मैंने आपको एक्सेल का फॉर्मूला बताया था, तो देखिए प्रतिघात के लिए क्या बताया था? ओमेगा L का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर।
और अगर किसी भी सर्किट के अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट्स लगे होते हैं, ये क्या है आपके एसी एलिमेंट्स, तो एक से ज्यादा एलिमेंट्स लगे होते हैं तो वहां पर प्रतिरोध तो होता है बट वो एक्सएल नहीं होता, वो एक्सी नहीं होता, वो आर नहीं होता, उसको हम कहते हैं जेड। जेड यानी इंपीडेंस, इंपीडेंस यानी प्रतिबाधा, कि अगर किसी इस सर्किट के अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट्स लगे हुए हो तो वहां पर इंपीडेंस पाया जाता है उस करंट के मार्ग में अवरोध जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पर हो गया हम लोगों के पास, अब आप चाहे तो ओमेगा की वैल्यू लगा सकते हैं, कितनी होती है 2 पाई एफ एल का होल स्क्वायर और प्लस हो गया आर स्क्वायर। इट्स कॉल्ड इंपीडेंस ऑफ एलसी, एलसी नहीं सॉरी एलआर सर्किट। तो एलआर सर्किट के लिए हमने प्रतिबाधा, इसको हम कहते हैं प्रतिबाधा, नया वर्ड है, मैं आपको लिख के दिखाता हूं। प्रतिबाधा यानी इंपीडेंस, इसको हम इंपीडेंस भी कहते हैं। ओके गाइस, इसका फॉर्मूला हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे कलांतर यानी फेज डिफरेंस। ठीक है, कलांतर यानी फेज डिफरेंस। tan phi इक्वल टू, आप सब लोग जानते हैं लाल बटे कक्का के आधार पर वही लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या बनेगा फॉर्मूला VL अपॉन VR, VL अपॉन VR। तो ये हो गया tan phi इज इक्वल टू VL का फॉर्मूला IXL, VR का फॉर्मूला IR। तो I से I क्या हो गया हम लोगों का कैंसिल। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा हमारे पास phi इज इक्वल टू tan इनवर्स एंड एक्सएल का फॉर्मूला अभी मैंने क्या बताया था ओमेगा एल अपॉन आर। ओके गाइस, अब यहाँ पर अगर चाहे तो आप पावर फैक्टर भी फाइंड कर सकते हैं, पावर फैक्टर यानी cos पाई। यहाँ पर अब हम इसका पावर फैक्टर निकालने वाले हैं, पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणा क्या होगा cos पाई आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है इसका VR, बेस है इसका VR, भैया हाइपोटेनस कितना है इसका V। अब हम क्या करेंगे वैल्यू ऑफ VR इक्वल्स IR, देन IR वैल्यू ऑफ V, लेट्स सी वैल्यू ऑफ V दिस वन। वैसे हम ये वाली वैल्यू आप देख रहे हैं ध्यान से, हम इस वैल्यू का यूज करने वाले हैं। क्या है वैल्यू हम लोगों के पास, लेट्स सी I अंडर रूट और क्या आएगा XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, I से I कैंसिल, देन phi इज इक्वल टू cos इनवर्स R अपॉन, ओके गाइस R अपॉन वैल्यू ऑफ XL ओमेगा L होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर वो भी अपॉन। तो इट्स कॉल्ड पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक। किस शक्ति गुणांक है ये LR सर्किट का यानी LR कन्वर्टर का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपका LR सर्किट पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सर्किट की तरफ। चलिए यहाँ से मैं LR क्लीन करने वाला हूँ और सर्किट को हम आगे बढ़ाएंगे। अब देखते हैं फिर अगला सर्किट हमारा कौन सा है। तो अगला सर्किट हमारा आने वाला है CR सर्किट। वो होने की जरूरत नहीं है, वीडियो पर आराम से देखें, सारा सर्किट मैं आपके आराम से पूरा करा दूंगा। तो बात करने वाले यहाँ पर हम CR सर्किट की। ओके गाइस, तो CR सर्किट, तो पहले इसको मैं ठीक से क्लीन कर देता हूँ और नीट क्लीन करने के बाद फिर हम देखेंगे सर्किट को आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले मैं जब तक थोड़ी सी इंक भी फिल कर लेता हूँ कि इसमें इंक कितनी है। ओके, तो इंक फिल कर लेते हैं थोड़ी सी इसके अंदर। कहाँ गई हमारी इंक, तो ये रही हमारी इंक। देखते हैं इंक के बारे में क्या क्या हो सकता है। ढक्कन खोलना पड़ेगा पहले, ढक्कन खोलने के बाद इनको फिल करना पड़ेगा। थोड़ा वेट करें बस, जल्दी मैं आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ। इसको फिल करने के बाद की आवाज नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आशा है LR सर्किट के बाद हमारा CR सर्किट। CR सर्किट, तो हमारा CR सर्किट क्या होता है, यहां पर मैंने एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया है और यहां पर मैंने एक AC सोर्स भी लगा दिया है। ये रहा हमारा C, ये रहा हमारा R और इक्वेशन है V इक्वल्स VO sin ओमेगा t। ओके गाइस, अब इसके बाद C क्या करता है, C के कारण वोल्टेज करंट के साथ 90 डिग्री पर फॉरवर्ड होता है, यानी 90 डिग्री पर फॉरवर्ड होता है या अनुगामी होता है। जबकि R कारण क्या होता है, वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में होते हैं, समान कला में होते हैं। ओके, सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाने वाले हैं। तो ये रहा हमारा VR, ठीक है, VR
और ये रहा हमारा इस नीचे BC, क्योंकि ये पश्चिमगामी होता है। अब इसके अलावा ये VR, ये BC है। आप चाहे तो एक डायग्राम इसका और तैयार कर सकते हैं। यहाँ आपका आ जाएगा R, क्योंकि रेजिस्टेंस है। अब जो मैं डायग्राम बनाने वाला हूँ वो प्रतिरोध की पदों में बनाने वाला हूँ, और नीचे हमारे पास आने वाला है इसके लिए XC, क्योंकि C का रेजिस्टेंस XC होता है और R के लिए तो R ही होता है। ओके, तो इसका रिजल्टेंट मैंने यहाँ बना दिया। बनाने के अलावा ये आपका जो एंगल है वो 90 है, और इसके अलावा हम एक काम करेंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे, जबकि ये वाला एंगल हमारा 5 होने वाला है। अब ये वैल्यू BC इस BC के इक्वल यहाँ पर होने वाली है। ओके गाइस, मैंने इसको इक्वल कर दिया। अब यहाँ पर मैंने इसका रिजल्टेंट यानी परिणामी को V रेट किया हुआ है। अब हम लगाने वाले यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। हाइपोटेनस कर्ण का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर प्लस बेस यानी आधार का स्क्वायर VR का स्क्वायर। नाउ V इक्वल्स अंडर रूट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोगों के पास? VC का फॉर्मूला IXC, जैसे कि IXL हुआ था पीछे, IXC प्लस IR का होल स्क्वायर। नाउ V इक्वल्स आप देख सकते हैं यहाँ से I स्क्वायर, और यहाँ भी I स्क्वायर कॉमन हो जाएगा दोनों में से, और कॉमन होने के बाद हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे यानी वर्गमूल ले लेंगे, तो I यहाँ से बाहर हो जाएगा। I अंडर रूट XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब I इसके अपॉन में आ जाएगा। चलो I को इसके अपॉन में लेकर के आते हैं, तो I इसके अपॉन में आएगा V अपॉन I इज इक्वल टू अंडर रूट XC की वैल्यू कितनी होती है गाइस? 1 अपॉन ओमेगा C, क्योंकि ये होता है धारितीय प्रतिभार, और प्लस क्या हो गया? R स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी भी सर्किट के अंदर एक से ज्यादा AC एलिमेंट्स लगा दें, यानी प्रत्यावर्ती अवयव लगा दें, L, C, R कुछ भी लगा दें एक से ज्यादा, तो वहां पर जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिबाधा होता है, इंपीडेंस होता है, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास Z। तो ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है कि प्रतिबाधा का फॉर्मूला बताओ, इंपीडेंस का फॉर्मूला बताओ CR सर्किट के लिए। 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इट्स कॉल्ड इंपीडेंस। अब हम बात करने वाले हैं कलांतर की, यानी फेज एंगल, फेज डिफरेंस की। तो यहाँ पर मैं हिंदी में लिखूंगा कलांतर, हालांकि इसको फेज डिफरेंस भी कहा जाता है। तो क्या होगा? tan phi। तो tan phi का फॉर्मूला हमारा बनने वाला है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BC अपॉन VR, BC अपॉन VR। देखा? तो यहाँ मैंने BC अपॉन VR की वैल्यू लगाई। नाउ फॉर्मूला ऑफ BC, तो BC का फॉर्मूला होता है हमारा IXC, और VR का फॉर्मूला होता है हमारा IR। तो I से I कैंसिल। नाउ phi इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों के पास tan इनवर्स XC का फॉर्मूला 1 अपॉन ओमेगा C, और ये पहुंच गया अपने प्यारे फ्रेंड आपके पास। देन phi इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा CR। अब हम फाइंड करेंगे पावर फैक्टर। पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक। क्या होता है शक्ति गुणांक गाइस? अभी मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, cos phi आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी VR अपॉन कितना हो गया? V, VR अपॉन V। तो cos phi इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ VR। कितनी है वैल्यू ऑफ VR? IR। ओके सर जी। एंड द वैल्यू ऑफ V, लेट्स सी, वैल्यू ऑफ V, वैल्यू ऑफ V, वैल्यू ऑफ V ये रहे। तो यहां से मैं वैल्यू ऑफ V का इस्तेमाल करने वाला हूं, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने वाले यहां पर देखो, I अंडर रूट XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। I से I क्या हो गया? कैंसिल। देन फॉर्मूला phi इज इक्वल टू cos इनवर्स, और यह हो जाएगा आपके पास R अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन ओमेगा C होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो इसको हम कहते हैं पावर फैक्टर ऑफ CR सर्किट। तो आप समझ गए होंगे CR सर्किट हमारा कैसे वर्क करता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए LR सर्किट आपका पूरा हो चुका है। अब फाइनली हमारे 2 सर्किट रह गए हैं लेफ्ट, शेष रह गए हैं, जिनको हम कंप्लीट करेंगे। ओके, सबसे पहले हम इसको नीट एंड क्लीन कर लेते हैं, ताकि अगला जो टॉपिक है हमारा वो सर्किट है उसको आसानी से हम यहाँ पर क्लीन कर सकें। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको यहाँ क्लीन कर देता हूँ, और क्लीन करने के साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे, और आगे धीरे धीरे बढ़ते 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 यहाँ इसको ठीक तरीके से क्लीन कर लेते हैं, कोई स्पॉट्स ना रह जाए, वरना मजा नहीं आएगा वीडियो में समझाते हुए, अच्छा नहीं लगता, खराब। चलिए अगला सर्किट है हमारा
सी सर्किट, एल सी सर्किट। कैसे बनाएंगे भाई, ये रहा हमारे पास एल और ये रहा हमारे पास सी और ये बन गया हमारा एल सी सर्किट, एल सी एंड V इज इक्वल टू VO sin ओमेगा टी। और ये जो इक्वेशन होती है ये एसी वोल्टेज यानी एसी विभव की होती है। ओके गाइस, सबसे पहली बात एल के कारण क्या होता है, एल के कारण वोल्टेज धारा के साथ 90 डिग्री पर अग्रगामी यानी फॉरवर्ड होता है, जबकि सी के कारण वोल्टेज धारा के साथ 90 डिग्री पर पश्चिमगामी होता है यानी रिवर्स होता है। चलिए डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं इसकी। तो यहाँ मैंने इसको बना के दिखाया आपको, ये रहा आपका प्यारा VL, एल थोड़ा ठीक से बनाते हैं एल, और नीचे आ गया आपके पास आपका प्यारा VC। ओके गाइस, यहाँ पर आपको मैं दो कंडीशन लगा के दिखाने वाला हूँ, एक तो ये आपका फॉरवर्ड हो गया, ये आपका रिवर्स हो गया करंट के साथ। यहाँ मैं लगाने वाला हूँ रेजोनेंस की स्टेज, रेजोनेंस जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनुनाद की अवस्था, इसका मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ। किस तरीके से भाई, XL इज इक्वल टू XC, क्या हो गया XL इज इक्वल टू XC, क्योंकि रेजोनेंस की स्टेज में दोनों का रेजिस्टेंस आपस में इक्वल रहने वाला है। अभी एक केस मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। द वैल्यू ऑफ XL ओमेगा इनटू L, द वैल्यू ऑफ ओमेगा C, इसकी वैल्यू है ये XC की, धारा की प्रतिधार जो C जनरेट कर रहा है और प्रेरक की प्रतिधार जो स्वप्रेरक गुणांक प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस जनरेट कर रहा है। ओमेगा को वन साइड में कर लेते हैं भाई, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन L इनटू C and omega is equal to 1 upon root LC. Okay guys, now value of omega 2 pi f is equal to under root LC। और अब आया वो मौका जब हमको फाइंड करना होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ LC सर्किट, बिकॉज MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और न्यूमेरिकल्स में भी ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूजफुल है कि किसी भी LC सर्किट के लिए रेजोनेंस की आवृत्ति, रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता क्या है। फॉर्मूला देखिए, ये रहा फॉर्मूला F इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट LC। तो ये हमारा रेजोनेंस स्टेज का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का, वो भी LC सर्किट के लिए। बट अगर यहाँ पर रेजोनेंस की पोजीशन ना हो तब क्या होगा भाई, तब तो ये होने वाला है Z इज इक्वल टू XL डिफरेंस XC, क्योंकि XL की वैल्यू ज्यादा हो सकती है और XC की वैल्यू भी ज्यादा हो सकती है। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में आपसे कहा जाए कि LC सर्किट हमको दिया हुआ है, इसके लिए आपको इंपेडेंस फाइंड करनी है, तो आप क्या करोगे, Z इज इक्वल टू XL डिफरेंस XC वहां पर लगा दोगे। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका, फिर हम पढ़ेंगे आज के अपने लास्ट एंड फाइनल सर्किट की तरफ। चलिए, तो पहले इसको मैं यहाँ से क्लीन कर देता हूँ फटाफट, ताकि आपका डाटा भी सेव रहे और वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो जाए। चलिए, पहले मैं इसको ठीक तरीके से क्लीन कर देता हूँ। तो क्लीन करने के बाद मैंने इसे क्लीन ठीक से नहीं किया है, अब यहाँ पर मैं काम करता हूँ, साथ के साथ R लगा देता हूँ। तो ये क्या बन गया, LCR सर्किट। और यहाँ भी मैंने क्या किया, इसमें दांत लगा दिया आरी वाले, मींस दैट मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिया। तो ये हो गया आपका LCR सर्किट। तो आप सभी लोग जानते हैं कि L के कारण वोल्टेज धारा के साथ 90 डिग्री पर फॉरवर्ड होता है यानी अग्रगामी होता है, जबकि C के कारण वोल्टेज धारा के साथ 90 डिग्री पर पश्चगामी यानी रिवर्स होता है, जबकि R की वजह से वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में होते हैं, समान कला में होते हैं। चलिए डायग्राम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं, ये मैंने बनाया हुआ है VR और ये आपका रहा 90 डिग्री पर, क्या रहा आपका ये VL, और 90 में आपका क्या रहा भाई VC। ये रहा आपका 90 ऊपर है और 90 नीचे बना हुआ है। ठीक है गाइस, अगर आप चाहें तो इसको कुछ अलग तरीके से बना सकते हैं। किस तरीके से भाई देख लो यहाँ पर, और यहाँ आप लगा देंगे R। ये मैंने जो फॉर्मूला, ये जो डायग्राम बनाया है, ये वोल्टेज के फॉर्म में बनाया है। अब मैं बनाने वाला हूँ रेजिस्टेंस की फॉर्म में। L का रेजिस्टेंस क्या होता है भाई XL, तो यहाँ पर मैं लिख दिया XL। और VC का क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई VC का होता है XC। ठीक है गाइस, अब कंडीशन VL इज ग्रेटर देन VC। अगर VL की वैल्यू ग्रेटर हो गई VC से, यानी VL का मान ज्यादा हो गया VC से, डायरेक्शन इनका अपोजिट है, तो अगर इनको मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा या फिर इनको घटाऊंगा, तो घटाने के बाद क्या होगा, VL बचना ही बचना है हमारे पास। क्या बचना है, VL बचना ही बचना है हमारे पास। चलिए डायग्राम बनाते हैं इसका। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ रहा हमारे पास VR और ये रहा हमारे पास
वी एल माइनस वी सी, क्योंकि वी एल बच गया और ये आपका एंगल है 90 और ये रहा इसका रिजल्टेंट जिसको मैंने भी लेट कर दिया है। ये एंगल इसका मैंने फाई लेट किया, इसको मैंने यहां से मिला दिया और ये जो हमारे परपेंडिकुलर है वी एल माइनस बी सी, ये सेम इसके इक्वल होने वाली है। चलिए लगाते हैं वी एल माइनस बी सी। ओके गाइस, अब यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूं अगेन पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड टोटल वोल्टेज एंड इंपीडेंस, कुल विभव और प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। चलिए पहले तो छोटा सा यहाँ पर पार्टीशन कर लेते हैं, लगाते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर, कर्व का स्क्वायर, लंब यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी वी एल माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी वी आर स्क्वायर। नाउ v इज इक्वल टू अंडर रूट। ओके गाइस, फॉर्मूला ऑफ वी एल आई एक्स एल, फॉर्मूला ऑफ बी सी आई एक्स सी होल स्क्वायर प्लस आई आर होल स्क्वायर। देखिए गाइस, ये मैंने एल लिखा हुआ है और ये मैंने सी लिखा हुआ है, दोनों में से आई स्क्वायर कॉमन और इसमें भी आई स्क्वायर है तो पूरे में से आई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। देन v इज इक्वल टू अंडर रूट आई स्क्वायर फुल में से कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। आई को यहां से हम बाहर निकालेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, क्या हो जाएगा v इक्वल्स आई अंडर रूट एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आई क्या होगा इस v के अपॉन में आ जाएगा, देन फॉर्मूला क्या बनेगा हम लोगों के पास v अपॉन आई अंडर रूट फॉर्मूला ऑफ एक्स एल क्या होता है भाई ओमेगा इंटू एल माइनस एक्स सी का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर और प्लस क्या हो गया आर स्क्वायर। ठीक है गाइस, अब इसके बाद v अपॉन आई किसके इक्वल होता है, तो v अपॉन आई इक्वल होता है इंपीडेंस यानी z की। क्यों भाई, ये AC एलिमेंट्स होते हैं और AC एलिमेंट्स के लिए v अपॉन आई किसके इक्वल होता है z के इंपीडेंस के यानी प्रतिबाधा। तो फॉर्मूला हो गया हमारे पास अंडर रूट ओमेगा की वैल्यू आप चाहे लगा सकते हैं, कितनी है भाई 2 पाई एफ एल माइनस 2 पाई एफ सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये इस तरीके से मैंने इंपीडेंस का एक फॉर्मूला तैयार यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, अब हम ज्ञात करने वाले हैं कलांतर यानी फेज डिफरेंस। तो कलांतर को इंग्लिश में फेज डिफरेंस कहते हैं। हम निकालने वाले हैं tan फाई। tan फाई का फॉर्मूला निकालने के लिए लंब बटे आधार बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, कभी कभी बोलने में गलती हो ही जाती है, तो बनेगा VL माइनस BC अपॉन VR। नाउ यहाँ पर हम पार्टीशन कर लेते हैं और पार्टीशन करने के बाद क्या करेंगे भाई VL की वैल्यू लगाएंगे। tan फाई इज इक्वल टू VL की वैल्यू IXL, ठीक है, और BC की वैल्यू कितनी हम लोगों के पास IXC अपॉन में क्या आएगा VR और VR की वैल्यू कितनी है IR। ऊपर से आई कॉमन आ जाएगा और नीचे भी ऑलरेडी आई दिया हुआ है तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा। देन फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R। तो ये हो गया हमारा कलांतर यानी फेज डिफरेंस। और फाइनली अब हम याद करने वाले हैं पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक। तो पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक अब इसमें हम फाइंड करने वाले हैं। कैसे करेंगे फाइंड भाई, cos फाई क्या होता है आधार बटे कण बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो डियर स्टूडेंट्स वी आर अपॉन v, वी आर अपॉन v। नाउ cos फाई इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ v r i r एंड द वैल्यू ऑफ v सर्च करते हैं भाई v की वैल्यू हम लोगों के पास कहां है जो हमारे लिए यूजफुल होने वाली है। तो ये रही हमारे पास वैल्यू ऑफ इसकी v। इस वैल्यू को अब हम यहां सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। ऐसी क्या होता है i अंडर रूट कितना हो जाएगा xl माइनस xc होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। i से क्या हो गया कैंसिल। देन फाई इज इक्वल टू cos इनवर्स r अपॉन अंडर रूट कितना हो जाएगा वैल्यू ऑफ xl। लगा दो भाई लगा दो, लास्ट टाइम बचा है इस एल से सर्किट का। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा L माइनस यहां मैंने गलत फॉर्मूला लगा दिया, 1 अपॉन ओमेगा L नहीं आएगा, हमारे पास आएगा ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर।
आप देख सकते हैं ये सी बनाया हमने, ठीक है। तो यहां से हमने इसका पावर फैक्टर डिफाइन कर लिया। तो अगर आपसे कहा जाएगा भाई थ्योरी लिखो इसकी, तो थ्योरी में क्या बताएंगे कि जब हम किस सर्किट में एल, सी तथा आर को लगा देते हैं इन सीरीज, तब वहां पर एल के कारण वोल्टेज धारा के साथ 90 डिग्री पे फॉरवर्ड होता है, अनुगामी होता है। सी के कारण वोल्टेज धारा के साथ 90 डिग्री पे पश्चिमगामी होता है, रिवर्स होता है। जबकि आर के कारण वोल्टेज धारा समान कला में यानी समान फेज में होते हैं। तो इस तरीके से आज मैंने आपको एसी सर्किट्स जो सिंपल होते हैं काफी, उनके बारे में थोड़ा बहुत समझाया है, शॉर्ट वे में समझाया है, ताकि आप एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत कम टाइम में कर सके। बाकी डीपली कभी ना कभी आपकी रिक्वेस्ट पर मैं इसके ऊपर वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून विद शारिक एपिक। जय हिंद।